हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम और एक नया टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके वीएलडब्ल्यू के सिलेबस में है, दैट इज़ डेसिमल्स। डेसिमल्स जो ये डेसिमल्स हैं, ये डेसिमल पहले हम समझते क्या है। डेसिमल्स सेट ऑफ नंबर्स होते हैं। जैसे आपको मैंने फ्रैक्शंस पढ़ाए थे, फ्रैक्शंस भी नंबर्स ही होते हैं। अब जो ये डेसिमल्स हैं, पहले मैं आपको इनकी स्टोरी यहाँ पे सुनाऊंगी। ये डेसिमल आते कहाँ से हैं, देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। जो ये डेसिमल्स हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे ये डेसिमल हमें कहाँ से एग्जिस्ट होते हैं। फ्रैक्शंस मैंने पढ़ाया, फ्रैक्शन हम लेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1/2। ये एक फ्रैक्शन है बिकॉज इसमें न्यूमरेटर पार्ट है और डिनोमिनेटर पार्ट है। अगर मैं इस 1/2 को यहाँ पे सॉल्व करूँगी, इट मीन्स 1 को मुझे 2 से डिवाइड करना है ऐसे। तो 2 यहाँ पे मुझे 2 से 1 को डिवाइड करना है, ये छोटा है, इसको डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे क्या चढ़ेगा क्वोशंट में, रिमाइंडर। यहाँ पॉइंट के बदले यहाँ पे क्या आएगा, 0। अब इसको मैं यहाँ पे किससे डिवाइड करूँगी, 2, 5 और 10। तो क्वोशंट यहाँ पे क्या निकला, 0.5। तो यहाँ पे जो 1/2 है, इसका वैल्यू किसके बराबर आया, 0.5। तो यहाँ पे आप देखिएगा 1/2 का वैल्यू आया आपको 0.5। जो यहाँ पे ये फ्रैक्शन है, इसका वैल्यू आया कोई एक नंबर जिसमें ये पॉइंट है। तो ऐसे नंबर्स, जिन नंबर्स में ये पॉइंट होता है, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, उन नंबर्स को कहते हैं डेसिमल नंबर्स। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने पहले डेसिमल नंबर क्यों नहीं पढ़े, हमने पहले फ्रैक्शन का टॉपिक क्यों पढ़ा। रीज़न इतना ही है। चलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा और जानते हैं इन डेसिमल्स के बारे में। तो डेसिमल होते क्या है, ये डेसिमल्स होते हैं सेट ऑफ नंबर्स जो हम लिखते हैं। कुछ नंबर एक साथ हम लिखते हैं लेकिन उनके बीच में एक डॉट होता है, उस डॉट को क्या बोलते हैं हम, डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक डेसिमल नंबर लिया है 263.793। ये नंबर यहाँ पे मैंने 263 एक साइड लिया, 793 दूसरी साइड लिया, उनके बीच में मैंने पॉइंट डाला। तो यहाँ पे जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया दैट इज 263, इसको हम बोलते हैं होल नंबर पार्ट। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल नंबर को होता है उसको क्या नाम होता है, दैट इज होल नंबर पार्ट। और जो इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में होता है उसको कहते हैं डेसिमल पार्ट या कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट। इस पूरे यहाँ पे पूरा एक नंबर है, सेट ऑफ नंबर्स है, इनको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। आई होप आपको डेसिमल्स समझ आए यहाँ पे। तो यहाँ पे उसके बाद हम पढ़ते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस किन फ्रैक्शंस को कहते हैं, ये मैंने आपको फ्रैक्शन में भी पढ़ाया। वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000, 10,000 होगा, यानी कि पावर मल्टीपल्स ऑफ 10, तो उन फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे पहले यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। जो ये डेसिमल्स हैं, इनके टाइप्स क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, 2 किस्म के ये होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद, जो ऊपर मैंने आपको बताया डेसिमल पॉइंट, उसके बाद अगर किसी डेसिमल नंबर में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। फाइनाइट मीन्स जो हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स अगर किसी डेसिमल नंबर में होंगे, उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है 0.5, तो पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1। इसमें कितने हैं, 0.2343, तो इनको हम
यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट है, इनको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड जो यहाँ पे टाइप है दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, वो डेसिमल्स जिनको डेसिमल पॉइंट के बाद कितने होंगे डिजिट्स, इनफिनाइट या नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली है 0.17333, उसके बाद पता नहीं है कितने डिजिट्स हैं। ऐसे ही यहाँ पे डॉट 3 मैंने डाले हैं, तो इन डेसिमल्स को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन जो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, ये फिर से इनके दो टाइप्स, दो किस्में हैं यहाँ पे, दैट इज़ रिकरिंग डेसिमल एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, वो डेसिमल्स जिनको पॉइंट के बाद हाँ इनफिनाइट डिजिट्स हैं, लेकिन वो रिपीट डिजिट्स होते हैं, वो डिजिट्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, उन डेसिमल्स को क्या कहेंगे, रिकरिंग डेसिमल। लेकिन जो ये रिकरिंग डेसिमल है, इनके और दो टाइप्स है, दैट इज मिक्स्ड रिकरिंग एंड प्योर रिकरिंग डेसिमल। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं, वो डेसिमल्स जिनको पॉइंट के बाद हाँ इनफिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, लेकिन पॉइंट के बाद वहाँ पे क्या होंगे, डिफरेंट डिजिट्स, फिर कोई डिजिट रिपीट होता है, लेकिन पॉइंट के बाद पहले क्या होंगे, डिफरेंट डिजिट्स। यहाँ पे जैसे 1 7 है पहले, फिर 3 रिपीट होता है, तो ऐसे डेसिमल्स को क्या कहेंगे, मिक्स्ड रिकरिंग। प्योर रिकरिंग किनको बोलते हैं, जिनको जैसे यहाँ पे है 5 6 7, उसके बाद फिर से 5 6 7, तो डिफरेंट डिजिट्स हैं, लेकिन तीनों यहाँ पे रिपीट होते हैं फिर से। तो यहाँ पे रिपीट होते हैं सेम डिजिट्स, यहाँ पे रिपीट होते हैं फिर डिफरेंट डिजिट्स, एक ही यहाँ पे 1 7 फिर ऐसे ही रहा, लेकिन 3 रिपीट हुआ, लेकिन यहाँ पे 5 6 7, उसके बाद 5 6 7, उसके बाद फिर से 5 6 7 आ जाएगा। ऐसे डेसिमल्स को क्या कहेंगे, प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। उसके बाद सेकंड टाइप है नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, वो डेसिमल्स जिनको इनफिनाइट नंबर ऑफ डिजिट है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, लेकिन वो रिपीट नहीं होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने ली है 0.43256, तो ये रिपीट डिजिट्स यहाँ पे नहीं होते हैं। ऐसे डेसिमल्स को क्या कहेंगे, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वर्टिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल टू फ्रैक्शंस, वल्गर फ्रैक्शंस। वल्गर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अभी मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, कन्वर्ट, चेंज करना है टर्मिनेटिंग डेसिमल, किसमें, वल्गर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, आपको वो डेसिमल लेना है, उसके बाद उसमें जो डेसिमल पॉइंट है उसको रिमूव करना है, जो वहाँ पे होगा फिर वो नंबर पॉइंट के बगैर वो आपको न्यूमरेटर में लिखना है। फिर एट द सेम टाइम आपको क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर में उतने ज़ीरोज़ लिखने हैं जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं, लेकिन पहले आपको 1 लिखना है। मतलब क्या है, यहाँ पे समझाती हूँ। यहाँ पे है डेसिमल नंबर 126.4, ये टर्मिनेटिंग है बिकॉज यहाँ पे ये इस पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करना है। वल्गर फ्रैक्शन अभी समझाती हूँ। पहला स्टेप क्या है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, आपने ये डेसिमल लिया, उसके बाद आपको ये पॉइंट जो यहाँ पे उसको आपको रिमूव करना है, वहाँ पे क्या बचेगा 1264। सेम टाइम आपको क्या करना है, आपको नीचे 1 लिखना है, फिर 1 के बाद उतने ज़ीरोज़ लिखने हैं जितने यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट्स है। पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में कितने डिजिट है, 1, तो यहाँ पे आपको 1 0 लिखना है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन मिला आपको, दैट इज़ 1264 डिवाइड बाई 10, लेकिन ये वल्गर फ्रैक्शन नहीं है बिकॉज इसको नीचे क्या है, डिनोमिनेटर 10। तो वो फ्रैक्शन जिनको 10, 100 एंड 1000 होगा, उनको मैंने ऊपर बताया, उनको बोलते हैं फ्रैक्शनल डेसिमल। लेकिन हमें यहाँ पे वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करना है, दैट इज़ हमें यहाँ पे ये 10 जो है डिनोमिनेटर में,
इसको आपको हटाना है। कैसे? आपको यहाँ पे कैंसिलेशन करनी है। तो जब कैंसिलेशन करोगे, आपको यहाँ पे मैंने 2 से किया है, तो यहाँ पे क्या निकला 632 डिवाइड बाई 5। इसके बाद कैंसिलेशन नहीं होगी तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन निकला आपको उसको बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन। शॉर्ट में डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 नहीं आना चाहिए। ऐसे फ्रैक्शंस को कहेंगे फिर वल्गर फ्रैक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल है 12.364। पॉइंट, पहला स्टेप क्या है? पॉइंट आपको हटाना है। हटाया पॉइंट, वहाँ पे बचा 12364। उसके बाद आपको डिवाइड बाई में क्या लिखना है? 1, और उसके बाद जितनी राइट हैंड साइड में पॉइंट के बाद डिजिट है उतने जीरोज लिखने हैं 1 के साथ, दैट इज़ 3। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने कैंसिलेशन किया, यहाँ पे निकला 3091 डिवाइड बाई 250। तो ये क्या निकला? वल्गर फ्रैक्शन। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा? हम टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हैं, अब आपको सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को आप सिर्फ चेंज नहीं कर सकते हो, आप प्योर रिकरिंग और मिक्सड रिकरिंग डेसिमल यानी कि जो यहाँ पे ये रिकरिंग डेसिमल्स हैं इनको भी हम चेंज कर सकते हैं वल्गर फ्रैक्शन में। देखिएगा यहाँ पे कन्वर्टिंग प्योर रिकरिंग डेसिमल इनटू वल्गर फ्रैक्शन। क्या करना है आपको यहाँ पे जो आपको डेसिमल होगा उसमें जो रिपीटिंग डिजिट होगा, जिसपे जो डिजिट वहाँ पे रिपीट होगा उसको आपको न्यूमरेटर में लिखना है। उसके बाद क्या करना है? आपको डिनोमिनेटर में उतने 9 लिखने हैं जितने रिपीटिंग डिजिट्स होंगे। चलो एग्जाम्पल से समझाती हूँ, बहुत इजी है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे 0.66 के ऊपर है बार। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि 6 रिपीट होता है इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स रिपीट होते हैं? ओनली 1, दैट इज 6। तो आपको क्या करना है? वो डिजिट वापस लिखना है न्यूमरेटर में। तो लिखा 6, डिवाइड में क्या लिखना है? उतने 9 जितने रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं। यहाँ पे कितने रिपीटिंग डिजिट हैं? ओनली 1। तो आपको डिनोमिनेटर में खाली एक 9 लिखना है। उसके बाद इसको यहाँ पे कैंसिलेशन कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या निकला? 2/3। दैट इज़ आपने यहाँ पे क्या किया? आपने यहाँ पे रिपीटिंग डेसिमल को किस में चेंज किया है? रिकरिंग डेसिमल को किस में चेंज किया है? वल्गर फ्रैक्शन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 0.63, लेकिन यहाँ पे बार ऊपर है 63 पे। इट मीन्स ये डेसिमल ऐसा है 0.63, 63, 63 एंड सो ऑन। 63 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो आप ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखोगे? 63। फिर डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? कितने डिजिट्स रिपीट होते हैं? दैट इज़ 2। तो उतने 9 लिखने हैं, दैट इज़ 29 आएंगे यहाँ पे। उसके बाद कैंसिलेशन, तो यहाँ पे 7/11 आंसर। ऐसे ही थर्ड यहाँ पे है 0.063, तो 3 डिजिट्स यहाँ पे रिपीट होते हैं। तो हम लिखेंगे ऊपर 063, नीचे लिखना है 999, लेकिन पहले जो 0 हम लिखते हैं वो मैटर नहीं करता है। तो ऊपर लिखेंगे 63 डिवाइड बाई 999, उसको सॉल्व कैंसिलेशन करेंगे 7/111 आंसर निकला। तो हमने यहाँ पे क्या किया है? प्योर रिकरिंग डेसिमल को वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट है हम कैसे मिक्सड रिकरिंग डेसिमल को वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स इजी है। देखो क्या करना है, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में आपको क्या करना है? जो यहाँ पे जो डेसिमल में पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगे उनको लिखना है, और माइनस क्या करना है? माइनस आपको उतने डिजिट्स करने हैं जो रिपीट होते हैं, और डिवाइड बाई में क्या लिखना है? उतने 9 जितने आपको डिजिट्स रिपीट होते हैं। और उसके बाद क्या करना है? आपको यहाँ पे लिख के हैं, देखिएगा, इन द डिनोमिनेटर टेक द नंबर फॉर्मड by as many 9s as they are repeating digits formed by as many zeros as the number of non-repeating digits। तो करना क्या है, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ पे 0.16 बार, यहाँ पे 6 पे बार है, तो जितने डिजिट्स पे आपको रिपीट होता है उतने आपको डिनोमिनेटर में 9 लिखने हैं और उतने जीरोस लिखने हैं जितने डिजिट्स रिपीट होते हैं। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। 0.16 बार है, तो यहाँ पे रिपीट क्या होता है?
6 रिपीट होता है। ऐसे ये है 0.16666 एंड सो ऑन। तो करना क्या है, आपको 16 जो पॉइंट के बाद है उसको लिखिएगा वापस, माइनस करना है कितने डिजिट्स रिपीट होते हैं, दैट इज़ 1, और डिवाइड में बाय में लिखना है 9 और उसके साथ उतने ज़ीरोज़ जितने ज़ीरो यहाँ पे डिजिट्स रिपीट होते हैं। यहाँ पे एक ही तो एक ही ज़ीरो लिखना है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 16 - 1 दैट इज़ 15/90, इसको सॉल्व कीजिएगा, दैट इज़ 1/6। आई होप आपको समझ आया। सेकंड एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे 0.2273 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ये पूरा जो पॉइंट के बाद नंबर है 2273 इसको लिखिएगा, माइनस क्या करना है, यहाँ पे कितने डिजिट्स आपको रिपीट होते हैं, 2, तो उतने आपको यहाँ पे 2 आपको माइनस करना है क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको 9 यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीट होते हैं तो उतने 9 लिखने हैं और कितने ज़ीरोज़ लिखने हैं, 2 ज़ीरोज़, बिकॉज यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे आपको ये आंसर मिलेगा। आई होप आपको डियर स्टूडेंट समझ आया। तो उसके बाद हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप देखिएगा। द वैल्यू ऑफ 62 डिवाइड बाई 10,000 इन डेसिमल फ्रैक्शन इज़। आपको बताना है 62 डिवाइड बाई 10,000 है, इसको आपको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। ऊपर मैंने बताया, देखो क्या यहाँ पे करना है, अगर आपको किसी नंबर में डिनोमिनेटर, किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 या पावर्स ऑफ 10 होंगे, उस टाइम आपको क्या करना है, जितने ज़ीरोज़ नीचे हैं, ट्रिक याद रखिएगा, जितने ज़ीरोज़ नीचे हैं उतने डिजिट्स पॉइंट के राइट हैंड साइड में आने चाहिए। आप देखिएगा 62 डिवाइड बाई 10,000, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ नीचे है तो आपको 4 डिजिट्स राइट हैंड साइड पॉइंट के बाद आने चाहिए। यहाँ पे कितने हैं, 2 ही, तो और 2 डिजिट चाहे वो क्या लिखोगे आप, तो आंसर आएगा 2 6 0 0, फिर आएगा पॉइंट, तो आंसर आएगा 0.0062, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में जो नंबर है वो वापस लिखिएगा, लेकिन आपको देखने हैं जितने ज़ीरोज़ हैं उतने आपको पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में डिजिट्स आने चाहिए। यहाँ पे 2 ही हैं तो आपको और 2 ज़ीरोज़ लगाने हैं खुद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रैक्शन 127/10 1 लाख इन डेसिमल फॉर्म, इसको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ये कौन सा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शंस मैंने आपको पढ़ा है, ये है मिक्सड फ्रैक्शन। तो इसको क्या कीजिएगा आप, 101 को ऐसे ही रखिए, 27 को कितने ज़ीरोज़ हैं नीचे, 5 ज़ीरोज़ है, तो 5 डिजिट्स आपको पॉइंट के बाद आने चाहिए, तो 27 लिखेंगे वापस। अब कितने ज़ीरो पेंडिंग, कितने डिजिट्स पेंडिंग है, वो है 3, तो आंसर आएगा 101, जो यहाँ पे 101 और यहाँ पे 00027, तो आंसर आएगा सी पार्ट, दैट इज 101.00027। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल्स। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल्स जो है, यहाँ पे आप देखिएगा, मैंने आपको ऊपर बताया कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनमें 2 पार्ट्स होते हैं, होल नंबर पार्ट और डेसिमल नंबर पार्ट। दोनों पार्ट्स किससे सेपरेट, किससे जुदा होते हैं, डॉट से, जिसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। अब हमें यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म समझना है, लेकिन उससे पहले आपको प्लेस वैल्यू चार्ट डेसिमल्स का पता होना चाहिए, बिकॉज प्लेस वैल्यू जो है इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। देखिएगा, पहले समझते हैं हम प्लेस वैल्यू चार्ट किनका, डेसिमल्स का। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली है 4364.782। यहाँ पे जो होल नंबर पार्ट है, इसका जो प्लेस वैल्यू, जो आप नंबर्स का प्लेस वैल्यू लेते हैं वो यहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पार्ट है, उसका यहाँ पे चेंज होगा। देखिएगा कैसा, पॉइंट के बाद जो पहली प्लेस होती है लेफ्ट राइट हैंड साइड में, उसको बोलते हैं टेंथ्स।
जो पहले आप यहाँ समझिएगा, होल नंबर पार्ट में पहले आएगा वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स एंड सो ऑन। लेकिन पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो पहली पोजीशन होती है उसको बोलते हैं टेंथ्स। टेंथ्स मीन्स 1/10, दैट इज 0.1। उसके बाद जो सेकेंड प्लेस होती है उसको पढ़ते हैं, उसको जो प्लेस वैल्यू होता है, जो उसकी पोजीशन है, दैट इज हंड्रेड्स, दैट इज 1/100, 0.01। थर्ड जो प्लेस है दैट इज थाउजेंड्स, 1/1000। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, पॉइंट के बाद जो प्लेसेस होती हैं, पहली होती है टेंथ्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। यहाँ पे वनथ्स नहीं होती है, याद रखना। तो अब यहाँ पे जो ये 4364 है, 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, वो आएगा 4000। 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 300। 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, 6 टेंस। 4 का क्या है, 4 वनस। उसके बाद 7 का क्या है, 7 टेंथ्स। उसके बाद 8 का 8 हंड्रेड्स एंड 2 का 2000। ऐसे आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पे हमें जो डिजिट है 4 वो थाउजेंड्स प्लेस पे हैं, तो इसका प्लेस वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है। ऐसे ही बाकी डिजिट्स हैं जो मैंने बताया। तो अब एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आएगी, एक्सपेंडेड फॉर्म आएगी 4000 + 300 + 60 + 4। अब 7 पॉइंट के बाद पहली पोजीशन पे हैं टेंथ्स प्लेस पे, तो डिवाइड आएगा 10, फिर 8 को डिवाइड 100, 2 को डिवाइड 1000। इसको हम ऐसे हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं किनका, डेसिमल नंबर्स का और एक्सपेंडेड फॉर्म। अब है नेक्स्ट टॉपिक इक्विवेलेंट डेसिमल। इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होते हैं, वो डेसिमल नंबर्स जिनका जो डेसिमल वैल्यू होगा वो सेम होगा, उन डेसिमल्स को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट डेसिमल। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 0.8, 0.80, 0.800। मैं कहती हूँ कि ये तीनों जो डेसिमल नंबर्स हैं ये सेम है। कैसे देखिएगा, यहाँ पे 0.8 अगर हम लेंगे, इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 8/10। 0.80 का क्या आएगा, 80/100। 0.800 का क्या आएगा, 800/1000। अगर मैं यहाँ पे देखूँगी ये 0 0 कट होगा, यहाँ पे 2 0 2 0 कट होंगी, तो वैल्यू आपको बराबर फिर से ही 8/10 ही आएगा तीनों में। इट मीन्स यहाँ पे जो 0.8 है वो बराबर है 0.80 को, वो बराबर है 0.800 को। तो यहाँ पे आपने क्या समझा है, जो पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में लास्ट पे जीरोज होते हैं वो मैटर नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पे जो 0.8 है, मैं बोल रही हूँ ये 0.80 के बराबर है। क्यों, पॉइंट के बाद जो लास्ट में 0 होता है वो मैटर नहीं करता है। जैसे किसी नंबर में पहले 0 होता है वो मैटर नहीं करता है, वैसे ही जो पॉइंट के बाद लास्ट में लेकिन जो जीरोज होते हैं डेसिमल नंबर्स में वो मैटर नहीं करते हैं, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। जैसे लाइक फ्रैक्शंस आपने पढ़े, अनलाइक फ्रैक्शंस, वैसे यहाँ पे लाइक डेसिमल क्या है, वो डेसिमल्स जिनको नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होंगे, किसमें, डेसिमल पार्ट में। यहाँ पे आपको इस ज़ीरो का खास ख्याल रखना होगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली है 62.32, 7.34, 562.04। पॉइंट के बाद इसमें भी 2 डेसिमल प्लेसेस, इसमें भी 2 डेसिमल प्लेसेस, इसमें भी, तो इन डेसिमल्स को क्या कहेंगे, लाइक डेसिमल्स, बिकॉज हर किसी तीनों में यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। उसके बाद है अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, वो डेसिमल्स जिनको डिफरेंट डिजिट्स होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स, लेकिन जिनको नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट क्या होंगे, डिफरेंट। जैसे यहाँ पे 3.62, इसमें 2 हैं, इसमें यहाँ पे 3 है, इसमें यहाँ पे 1 है, तो ये क्या है, ये है अनलाइक डेसिमल्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम कैसे कन्वर्ट करेंगे अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में। अगर कोई डेसिमल अनलाइक है उसको हम कैसे बनाएंगे लाइक डेसिमल्स। तो 2 अनलाइक डेसिमल को हम लाइक बना सकते हैं। कैसे, हमें लास्ट में उतने ही ज़ीरोज़ डालने हैं जितने उनको पेंडिंग होंगे, यानी कि क्या करना है, यहाँ पे 6.35 और 23.5, यहाँ पे 2 प्लेसेस है आफ्टर डेसिमल,
यहाँ पे 1 है, तो अनलाइक डेसिमल है, मुझे इनको क्या बनाना है, लाइक। तो क्या करना है, यहाँ पे जिसमें ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस हैं उसको माइनस करो जिसमें कम डेसिमल प्लेसेस हैं। इसमें 2 हैं और इसमें 1 है, माइनस कर दो, वो आएगा 1। तो आपको 1 0 लगाना है उस डेसिमल नंबर में जिसमें कम होंगे, तो वो किस में आएगा, 23.50। तो यहाँ पे दोनों क्या बन जाएंगे फिर, लाइक डेसिमल। तो आपने यहाँ पे क्या किया, जिसमें कम थे उसमें आपने लास्ट में उतने ही जीरोस लगाए जितने, तो यहाँ पे बराबर बराबर मिलेंगे आपको। तो कैसे, माइनस आपने किया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा, 0.5, 0.50, 0.500 ये तीनों अनलाइक डेसिमल्स हैं, बिकॉज यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो ये क्या है, अनलाइक डेसिमल। लेकिन ये इक्विवेलेंट डेसिमल्स है। इक्विवेलेंट मैंने ऊपर समझाया बिकॉज जीरो मैटर नहीं करता है, बट यहाँ पे मैटर करेगा। तो आपने यहाँ पे क्या समझा, जो इक्विवेलेंट डेसिमल्स होते हैं, जो अनलाइक डेसिमल्स होते हैं, अनलाइक नहीं बन सकता है इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट का खास ख्याल रखना है, इक्विवेलेंट जो होते हैं ये अनलाइक डेसिमल्स नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, हम कैसे कंपेयर करेंगे डेसिमल्स को। कंपेयर मीन्स हमें कैसे पता चलेगा कौन डेसिमल बड़ा है कौन डेसिमल छोटा है। 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है, आपको अगर डेसिमल्स, पहला आपको क्या करना है, अगर आपको 2 डेसिमल्स होंगे उनको देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। पहला स्टेप यही है, आपको डेसिमल्स को चेंज करना है किसमें, लाइक डेसिमल्स में, अगर वो अनलाइक है। कैसे करोगे, ऊपर मैंने बताया। स्टेप सेकंड में क्या करना है, आपको पहले आपको कंपेयर करना है उन डेसिमल्स का होल नंबर पार्ट, जिसमें होल नंबर पार्ट बड़ा होगा वो डेसिमल बड़ा है। अब अगर होल नंबर पार्ट सेम होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में आपको अगर होल नंबर पार्ट इक्वल मिलेगा, आपको 10th यानी कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद पहली पोजीशन हो, पहली प्लेस होती है, वो देखना है डेसिमल में, जिसमें बड़ा होगा वो बड़ा बन जाएगा। अगर अब वो भी सेम होगा तो आपको किस पोजीशन पे जाना है, 100th डिजिट पे, यानी कि डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस पे। अगर वो भी सेम होगा फिर आपको 1000s पे देखना है, एंड सो अगर वो भी सेम होगा तब जाके वो डेसिमल्स इक्वल है। आई होप आपको समझ आया। उसके बाद है ऑपरेशन। हम कैसे, जो ऑपरेशन में 4 आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कैसे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे डेसिमल्स को। तो आपको क्या करना है, जो वो गिवन डेसिमल प्लेसेस हैं उनको आपको कॉलम्स में लिखना है। जो डेसिमल पॉइंट होगा वो आपको एक ही कॉलम में आना चाहिए, फिर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे एग्जांपल है 0, यहाँ पे डेसिमल नंबर्स हैं, इनको मुझे ऐड करना है, तो मैंने लिखा है इनको पहले कॉलम्स में, पॉइंट मुझे एक ही कॉलम में आना चाहिए। अब यहाँ पे 0.3 यहाँ पे वैकेंट प्लेस है, यहाँ पे वैकेंट प्लेस है, यहाँ पे वैकेंट, तो मैं वहाँ पे खुद जीरोस लगाऊंगी। तो मैंने इनको क्या बनाया, पहले लाइक डेसिमल। कैसे, मैंने इंसर्ट किए यहाँ पे जीरोस, उसके बाद मुझे ऐड करना है तो मुझे आंसर आएगा। बहुत ईजी है, ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्शन में भी करना है। यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है, ऐड करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको आपको करना है सॉल्व यहाँ पे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऐड वाले हैं, प्लस वाले हैं, उनको ऐड करेंगे, दैट इज़ दिस एंड दिस। तो इनको मैंने प्लस किया, उसके बाद कैसे, मैंने कॉलम्स में लिखा, पॉइंट एक ही कॉलम में आना चाहिए, तो मुझे ये निकला आंसर। अब जो माइनस वाले हैं वो है ये 2। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो मुझे इनको प्लस करना है, लेकिन माइनस यहाँ पे आंसर में निशानी आएगी। अब क्या करना है, जो यहाँ पे आंसर आया और जो यहाँ पे आंसर आया, ये प्लस है ये माइनस है, इनको मुझे माइनस करना है। तो आंसर जो मुझे मिला दैट इज़ 3.43, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप ये कीजिएगा। अब नेक्स्ट है, हम कैसे डेसिमल को मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई, जो नंबर्स वहाँ पे डेसिमल नंबर्स हैं उनको आपको मल्टीपल करना है जैसे आप करते हो, लेकिन पहले आपको डेसिमल पॉइंट को हटाना है। आपको समझना है वहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है। जब आप प्रोडक्ट निकालोगे फिर क्या करना है, जितने पहले नंबर में, डेसिमल नंबर में
डेसिमल प्लेसेस होंगे और सेकंड में उनको आपको ऐड करना है, वो आपको प्रोडक्ट में उतने डिजिट्स फेंकने हैं राइट की तरफ और पॉइंट डालना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे 0.2 इंटू 0.02 इंटू 0.002, मुझे इन तीनों को क्या करना है, ऐड। मैंने क्या बोला ऊपर, मैंने बोला आप इनको पॉइंट हटाओ, तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 2 आर 4 2 आर 8। अब देखो यहाँ पे कितने प्लेसेस हैं आफ्टर डेसिमल, 1, यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद डिजिट हैं, यहाँ पे 3, इनको ऐड करना है, तो क्या निकलेगा यहाँ पे 6। तो आपको जो यहाँ पे प्रोडक्ट आया उसको आपको पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस डालने हैं, 6, लेकिन यहाँ पे 8 की डिजिट है, दैट इज़ 8, तो आपको और कितने डिजिट्स यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ लगाने हैं, 5 ज़ीरोज़ लगाने हैं, फिर आपको पॉइंट डालना है, तो आंसर क्या आएगा 0.00008। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आया, बहुत ईजी है। आप सिर्फ पॉइंट को हटाएगा और मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर लास्ट में देखना है कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, उनको सम कीजिएगा, उतने डेसिमल प्लेसेस आपको राइट हैंड साइड में डालने हैं, अगर पेंडिंग होंगे ज़ीरोज़ लगाइए। उसके बाद है डिवीजन। डिवीजन में क्या करना है, सिंपल आपको डिवाइड करना है गिवन नंबर्स को, पॉइंट को हटा के, फिर जितने आपको फिर जो क्वोशंट आएगा उसमें आपको क्या कहाँ पे पॉइंट लगाना है, जितने डिविडेंड में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं उतने ही आपको क्वोशंट में डालने हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे 0.0204 को डिवाइड करना है 17 से, मैंने पॉइंट यहाँ पे भी हटाया, यहाँ पे भी हटाया, तो वो निकला 204 डिवाइड बाई 17, आंसर आया 12। तो क्वोशंट आया 12। अब डिविडेंड में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 4, तो आपको 4 यहाँ पे डिजिट्स डालने हैं पॉइंट के बाद, लेकिन यहाँ पे 2 ही हैं, तो और 2 ज़ीरो आपको खुद डालने हैं, दैट इज आंसर आएगा 0.0012। यहाँ पे क्वेश्चन है 0.04 को मल्टीप्लाई करना है 0.0162, तो क्या करना है, पॉइंट को हटाना है, यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं, यहाँ पे 4 प्लेसेस हैं, इनको ऐड कीजिएगा तो 6 प्लेसेस होने चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई दैट इज 648। अब आपको यहाँ पे 3 ही डिजिट्स हैं, तो राइट हैंड साइड पॉइंट के बाद आपको कितने डेसिमल प्लेस आने चाहिए, 6, तो खुद ही 3 ज़ीरोज़ डालेगा, तो आंसर क्या आएगा 0.000648, या इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पे हाउ मनी डिजिट्स आपको बताने हैं, कितने डिजिट्स आएंगे राइट साइड यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आएंगे जब आप इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे। आपको प्रोडक्ट करना ही नहीं है, इसमें देखो बहुत इजी है, इसमें देखो कितने डिजिट हैं, इसमें देखो कितने डिजिट हैं पॉइंट के बाद, उनको ऐड कीजिएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, 5 + 2 = 7, तो 7 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है, ये आप देखिएगा, मैंने ऊपर ऐसे क्वेश्चंस दिखाए, आप ये देखिएगा। सेकंड होमवर्क यहाँ पे है, करेक्ट एक्सप्रेशन आपको लिखना है 6.46 बार का, ऐसे क्वेश्चंस मैंने ऊपर दिखाए, ये भी होमवर्क आपके लिए है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं आपके लिए, इनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करना। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेसिमल्स जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई होप आपने ये जो टॉपिक ये अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई जगह पे आपको कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।